गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल स्टडी प्लेटफॉर्म चैनल पे। और आज हम बात करने वाले तो बिहार सरकार की तरफ से ये वैकेंसी आई है, बिहार पंचायती राज विभाग की तरफ से। और ये है ग्राम कचहरी न्याय मित्र की वैकेंसी है। ठीक है। और इसमें जो है आपके पोस्ट जो हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्राम कचहरी न्याय मित्र जिलेवार जो रिक्तियाँ हैं कितनी हैं, 2436 हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखिए। 2436 वैकेंसियां आई हुई हैं और जिसमें संविदा के आधार पे कितनी 7000, इसका मानदेय जो है ये 7000 रहेगा। हाँ, यहाँ पे एक बात आप जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आपका कह रहा है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, तो योग्यता क्या कह रहा है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम विधि स्नातक। विधि स्नातक का मतलब होता है आपने लॉ में डिग्री की हो, एलएलबी अगर आपने 3 साल का किया हुआ है तो आप इस फार्म को भरने के पात्र हैं, तभी आप इस फार्म को भर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आवेदक भारत का नागरिक हो और साथ ही साथ बिहार राज्य से संबंधित जिले का निवासी हो, मतलब बिहार राज्य के आपको निवासी होना है। और शैक्षिक योग्यता भी हमने आपसे ऊपर चर्चा की है कि विधि स्नातक पात्र जो है वह व्यक्ति कचहरी न्याय मित्र पद के लिए नियुक्ति का पात्र होगा। ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि उम्र की बात कर लेते हैं, यानी आयु की बात करते हैं। जिस वर्ष नियोजन किया जा रहा है, मतलब जिस वर्ष उनको दिया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी यानी 2025 में ये हो रहा है। ठीक है, इस वक्त वैकेंसी निकली है इसकी। तो ये 1 जनवरी से उम्मीदवार के न्यूनतम आयु की गणना की जाएगी। ठीक है, आपकी न्यूनतम उम्र जो है 25 साल होनी चाहिए और अधिकतम जो आपकी होगी वो 65 वर्ष होगी। ठीक है। अब आगे देखते हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं कि सामान्य जो भी बिहार सरकार के द्वारा जो समय समय पे जिला स्तर पे जो आरक्षण है वो इनको मिलेंगे, वो प्रभावी रहेंगे। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, आगे ये क्या कह रहे हैं, आरक्षित कोटों का वही है, कह रहे हैं कि 50% महिला अभ्यर्थियों द्वारा किया जाएगा आरक्षण कोटा में। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आवेदक के साथ नियोजन की प्रक्रिया कैसे होगी, तो आवेदक के द्वारा किसी एक प्रखंड में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। तो ये एक प्रखंड में आपका जो भी आपके पास का जिला हो, जो भी हो, उस प्रखंड में आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन कहाँ पे होगा, तो ये gp.bihar.government.in पे होगा। ठीक है। और 1 फरवरी से ही ये स्टार्ट भी हो चुकी है वैकेंसी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आवेदकों द्वारा भरी गई सूचना की अंतिम रूप पे तभी मान्य होगा, जैसे मान लीजिए आपने फार्म में जो जो फिल किया है, आपने हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, और मतलब आपने ग्रेजुएशन नहीं, एलएलबी क्या आपने सर्टिफिकेट्स लगाए हैं, जो भी लगाए हैं आपने। ठीक है। अब उसी के आधार पे जो आपने फोटो कॉपी लगाई है उसी का ओरिजिनल प्रति आपको काउंसलिंग के समय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए हाई स्कूल, इंटर और विधि का, उसका प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना होगा काउंसलिंग के समय। ठीक है। अब कह रहे हैं ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर ही उम्मीदवार की आप पात्रता और अपात्रता के संबंध में, अगर मान लीजिए आपने कुछ गड़बड़ सूचनाएं अगर उसमें डाल दी हैं, अगर आपने कोई अंक गड़बड़ कर दिया है, वो गड़बड़ कर दिया, तो उसको एक एविडेविट लगानी पड़ेगी, पहले से ही आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन यही है कि जो आपने भरा है सूचनाएं उसी के हिसाब से रहेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि उपलब्ध शपथ पत्र को नोटरी से बनाकर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना सत्यापन के क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थना निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि मेघा सूची का, अब मतलब ये कैसे निर्धारण होगा कि आपका चयन किस प्रकार हो, तो यहाँ पे कह रहे हैं ग्राम कचहरी न्याय मित्र के नियोजन हेतु पैनल जो है वो ग्राम कचहरी सचिव के द्वारा मेधा अंकों पे आधारित किया जाएगा, आधार पे किया जाएगा। मेधा निर्धारण में विधि स्नातक के अंकों का आधार, यानी आपका मेधा निर्धारण में जो आपका एलएलबी हुआ है ना, ठीक है, उसी के अंकों से ही काउंट करके आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है। और ये कि कौन तैयार करेंगे, नियोजन पैनल में जो शामिल होंगे ग्राम कचहरी सचिव के द्वारा। ठीक है। जो सचिव होंगे वही क्या करेंगे, कचहरी न्याय मित्र का चयन करने के लिए वो होंगे। ठीक है। अब इतनी बात आप समझ गए होंगे कि आपका चयन कैसे होगा, इसमें कोई एग्जाम नहीं है। ठीक है। अब इसमें ये बात कर रहे हैं कि अगर मेघा सूची में समान अंक रहने पे, ठीक है, तो यहाँ पे सही बात है, अगर आप समझ लीजिए अगर 84 आपके भी अंक हैं और 84 दूसरे के भी हैं, तो यहाँ सीधी सी बात, जिसकी उम्र 30 होगी और जिसकी उम्र 24 होगी, उसमें से 30 साल वाले को वरीयता दी जाएगी। ठीक है। आगे कह रहे हैं
अंतिम रूप से प्रकाशित पैनल कचहरी के पूर्ण काल के लिए वैध रहेगा। ठीक है। पैनल में किसी प्रकार की आपत्ति पैनल के प्रकाशक की तिथि से 15 दिनों के अंदर प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में, मतलब अगर आपको उसमें लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है तो आप उसमें आपत्ति भी दे सकते हैं, और प्रकाशन तिथि से 15 दिनों के अंदर। ठीक है। इसमें यह नहीं कि उसके बाद आप जाके देंगे, एक समय दिया जाएगा उसमें दे सकते। इसमें यह भी बात कह रहे हैं कि रिक्तियां घट बढ़ सकती हैं। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि ग्राम कचहरी न्याय मित्र का जो अनुमोदन करेंगे, जो तैयार पैनल होगा, जैसे होता है ना कि इंटरव्यू आपके लेते हैं तो 5 लोग या 7 लोग बैठते हैं ना पैनल में, तो वो तो आपको नहीं पता रहता, लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि आपके पैनल जो होगा वो कहाँ से होगा। ग्राम कचहरी सरपंच बैठेंगे, ग्राम कचहरी के अन्य सभी पंच जो सदस्य होंगे, और ग्राम कचहरी सचिव, ठीक है, उसके सदस्य सचिव भी बैठेंगे। ये लोग जो हैं आपके मतलब मेरिट लिस्ट को देखेंगे, और वही मतलब आप मेरिट लिस्ट में आपको बताएंगे कि किसका ज़्यादा है और किसका कम है। ठीक है। अब ये मेघा सिंची के बारे में है, इतना तो पता चल गया। हाँ, ये कह रहे हैं कि देखिए संविदा के आधार पे, ये क्योंकि भर्ती ये संविदा की है, संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और ना ही सरकारी सेवकों के अनुबंध किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। यानी वो 7,000 उनको मिलेगा, वही उनको है। ठीक है। आप कोई दावा नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। ठीक है। चयनित अभ्यर्थियों का शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना, चलिए ये तो होता ही है सब में, तो ये कराया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हो रहा है कि आपका जो है कहाँ कहाँ पर है। ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़िएगा जरूर। देखिए ये नौतन, मैरवा, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे सब सदस्यगण दिया हुआ है। हाँ, गुठनी में है, बरौली में है, आनंदर में है। ये सारा का सारा जो है आपका बहुत लंबा सा है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। ठीक है। तो आप जिस क्षेत्र पंचायत से आ रहे होंगे वहाँ से आप अप्लाई कीजिएगा। ठीक है। एक ही फार्म अप्लाई करना है, कहीं पे भी कीजिए आप। ठीक है। और देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। इसमें सारा का सारा बताया हुआ है कि किस जगह कहाँ कहाँ कौन कौन सी पोस्ट है। ठीक है। कितने कितने मतलब अनुसूचित जाति का कहाँ पे है, अन्य का कौन सा है, महिला के लिए कौन सी आरक्षित है, तो ये सारा आप देख के फार्म जो है आप अपना डालिएगा। ठीक है। नालंदा का है, ये हर जगह का दिया हुआ है। यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल करेंगे आप नोटिफिकेशन को, तो आप देख पाएंगे। यहाँ पे हम लास्ट में देखते हैं कि और क्या है यहाँ पर। तो लास्ट में कोई सूचना नहीं है, तो ये यही सूचना है। और आपका 1 फरवरी से, अब आप याद रखेंगे 1 फरवरी से फेब से आपका ये ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है, और कब तक है, ये 15 तारीख तक है। ठीक है। तो इसको आप भर सकते हैं, और नीचे हम इसका लिंक दे देंगे जहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकें। तो ये हमने एक आपको संक्षिप्त सी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही वैल्यूबल वीडियो के साथ अगले वीडियो में। ठीक है। धन्यवाद।